हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी? तो फ्रैक्शन की आपकी ये अंतिम क्लास है। जल्दी से जल्दी सभी लाइव जुड़ जाएं। आज से आपका एस टी यादव जो मैथ है वो चलेगा 4 बजे शाम। ओके। और शाम 8 बजे आपकी जीएस की क्लास चलेगी, जो कि कल आपने देखी होगी। और रात 9 बजे आपका एक अलग से मैथ स्टार्ट किया है अपनी तरफ से क्या, जो जितने भी वो क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी फ़िलहाल में आए हुए क्वेश्चन हैं एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल के और सीपीओ। जितनी भी एसएससी की परीक्षाएं हैं उन सभी के पूछे हुए क्वेश्चन हैं वो। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये पहला क्वेश्चन दिया है आपका, यदि किसी संख्या में 2.5 जोड़ा जाए, योग को 4.5 से गुणा करके 3 जोड़ा जाए, फल को 1.5 से भाग दिया जाए तो स्थिरांक 25 हो जाता है, संख्या क्या है? तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं यदि वो संख्या क्या है आपकी ए है, और ए में हमने 2.5 इसमें जोड़ दिया और इसको हमने गुणा भी कर दिया किससे, 4.5 से। फिर इसमें हमने 3 जोड़ दिया और फल को जो ये बचा है इसको हमने किससे भाग दे दिया, हमने 1.2 से। यही तो मतलब है। और ये कितना प्राप्त कर रहा है, 25 प्राप्त कर रहा है, इसने ये बोला है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 25 पंजे कितना हो गया, 125 और 12 बचा आपका, तो 25 चौक 100, 112 हो गया। पॉइंट लगाएंगे 2 अंक बाद, और ये ए में 4.5 से गुणा की तो कितना हो गया, 4.5 ए प्लस में आ जाएगा। और यहाँ पर ये +3 और 25 की मैं इसमें गुणा कर रहा हूँ, तो 25 दूनी कितना हो गया, 50 का 0 आ जाएगा, 5 बच गया। 25 सेकंड 25 और 5 कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 30। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड किया तो ये 4.5 ए, 30 माइनस करेंगे, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 14.25। यदि अब इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे भाई 4.5 ए इक्वल 30 में से घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 75 पॉइंट का। और देखिए 30 में से घटा रहा हूँ मैं 14.25, तो 75 पॉइंट यहाँ पर 9 में से 4 गए तो 5, यानी 15.75 आ गया। तो 15.75 आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये पॉइंट पहुँच जाएगा यहाँ पर। अब इसको हम काटेंगे 5 से, तो 5 निम हो गया 45, 5 से काटा 5 तिया 15, 5 सेकंड 5 और फिर कितना हो गया 5 25। अब देखिए क्या ये आपका 9 से कटेगा, तो 9 तिया 27, 3 से ही कट सकता है, तो 3 तिया 9, 3 एकन 3, न जाने की 0 और 3 पंजे कितना हो गया 15। 9 से कट सकता है, इसका मतलब डायरेक्ट ही, तो हम इसको 9 से ही काट लेंगे। 9 तिया 27 और 9 पंजे 45, तो ये आ गया आपका 3.5। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या तो इसको आप ऐसे लिख लो कि 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 3 सही 1/2। या फिर आपको दिख रहा होगा सीधा सा कि यार 0.5 कितना होता है, मैंने अभी तो लिखा था 0.5 कितना होता है, ये होता है, देखिए a बराबर 3 सही 1/2, यही तो होता है 0.5 का मतलब 1/2। अब देख लेंगे कौन सा इसमें ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। सी में क्या दे रखा है, 3 सही 1/2, तो राइट ऑप्शन आपका सी मिल गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 42। क्वेश्चन है आपका, किसी विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तो कितने का त्रुटि हुआ, इसने ये पूछा है। तो पचम कितना होगा 25 और 3 तिया कितना हो गया 9, तो कितने की कमी हो गई 16, किस पर 25 पर, परसेंटेज के लिए 100, 25 चौक कितना हो गया 100,
तो 16 चौक कितना आ गया 64% की यहाँ पर क्या हो गई, इस पर गलती हो गई। ठीक है, क्रॉस हमने क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है बस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43। एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि ये कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं तो तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 हो तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, इसने ये बोला है। देखिए भाई, ये 15 जो लड़के हैं ये कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं, यानी कुल लड़के 4 हैं तो ये 3 को दर्शा रहे हैं। कितना गुना है, 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कर दो तो कितना हो गया 5 चौक 20, मतलब कुल लड़के कितने हैं आपके 20 हैं। अब इसने बोला है कि तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है, मतलब टोटल स्टूडेंट कितनी है 3 हैं और इसमें बॉयज़ कितने हैं 2 हैं। तो इसका मतलब हमारे हिसाब से कितने हैं 2 लड़के, उसके हिसाब से कितने हैं 20, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 10 आ गई। इसने बोला है कि भाई लड़कियों की संख्या कितनी है कक्षा में, तो लड़कियों की संख्या निकालनी है। तो लड़कियाँ देखिए भाई, अगर 3 में से 2 लड़के हैं तो 1 लड़की होगी और 1 की वैल्यू कितनी है 10, तो इसका मतलब यहाँ पर 10 लड़कियाँ होंगी। ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 44। क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या का 1/3 कितना है 75 है। मान लेते हैं एक संख्या क्या है आपकी ए है और ए का 1/3 कितना है 75 है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22। अब इसने बोला है निम्नलिखित में से उसका कौन सा हिस्सा 45 है। तो 45 है तो इसने 45 पूछा है, तो भाई 45 को ऊपर रखेंगे और 225 को नीचे, तो कितना हो गया ये 1/5 हो गया। 1/5 ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका बी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45। देखिए, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया। गलती से उसने उस संख्या का 3/4 निकाल दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आ गया। तो देखिए क्या करेंगे हम, 14 की इस 3 में गुणा कर देंगे, 14 थी 42, और 4 की इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 4 तिया 12। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखो, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। हम 3/14 उसने ज्ञात करने के लिए कहा गया और उसने कर दिया 3/4, तो हम इसकी यहाँ पर गुणा करेंगे और इसकी यहाँ पर, तो 4 तिया कितना हुआ 12 और 14 थी 42। कितना अधिक कर दिया इसने 30, उसके हिसाब से कितना है 150, तो 1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 5 आ गई। अब इसने बोला है कि दी गई संख्या है, तो संख्या क्या है इसने ये पूछा है, तो इसका हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 14 चौक कितना हो गया 56, तो यहाँ से 56 की वैल्यू निकाल लेंगे। 56 पंजे कितना हो गया 5 6 30, 55 25 और 3 कितना हो गया 28। 280 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो क्लियर हो गया होगा सभी का, 280 इसका राइट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 46। ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ से 7 6 42 और 6 7 42। सॉरी यार, इसने देखो क्या कर, इसने भाग देने के लिए बोला है उसमें, तो भाग देंगे सबसे पहले हम। देखिए अगर ये भाग दे रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये संख्या ऊपर जा रही है आपकी, यानी कि ये 7/6 है, तो ये हो जाएगी आपकी 6/7 इस तरह से। तो 7 7 कितना हो गया 49 और 6 6 कितना हो गया 36। कितना भाई अंत तक कितना कम हो गया ये 13, उसके हिसाब से कितना है 39। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो उसने बोली है कि भाई संख्या क्या है, तो संख्या 7 6 42, मतलब 42 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 42 तिया कितना हो गया 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है आपका, देखिए किसी क्षण का 1/10 भाग लाल रंग से रंगा जाता है, 1/20 भाग नारंगी से,
1/30 भाग पीला और इस तरह से इसने दे रखा है, शेष भाग बैंगनी से रंगा जाता है। यदि छड़ के बैंगनी रंगे भाग की लंबाई कितनी है, इतनी दे रखी है। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 300 ले ले क्या, यहाँ पर 300 नहीं आएगा क्योंकि 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 है आपका। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, चलो 600। अगर मैं 600 एलसीएम लेता हूँ तो ये 600 क्या है, आपकी छड़ की लंबाई है कुल। 1/10वां हिस्सा रेड, 1/10वां कितना हो गया इसका, 60। और ये नारंगी मतलब ऑरेंज, तो 1/20वां हिस्सा यानी ये 30 हो गया। और ये येलो है आपका 1/30 मतलब ये 20 है। और ये ग्रीन है आपका 1/40, 1/40 कितना हो गया, 15। और ये आपका क्या है, ब्लू, कितना है ये, तो ये है भाई आपका 10। कितना हो गया कुल मिला के ये, तो इसको हम देख लेंगे अब। तो हमने देखा कि भाई ये हो गया आपका 60 और 30 90, 90 और 10 100, 100 और 120, 120 और 10 130 और 5 135 हो गया। यानी कुल मिला के जो ये रंगा हुआ भाग है 135 है। किस में से है, 600 में से। तो शेष भाग कितना बच रहा है यहाँ पर हम ये देख लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम देख लेंगे। इसका एलसीएम वैसे 300 आ सकता था, ठीक है 300 भी आ जाता है इसका, तो कोई बात नहीं, चलो यहाँ से भी हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा आपका, इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका। यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक और यहाँ पर रह गया है भाई, उसको और देख लेते हैं क्या है। तो 1/20 वो हो गया, और 1/30 हो गया, 1/40, 1/50, 1/60 रह गया। सॉरी 1/50 नहीं हुआ है ये ब्लू क्या है, 1/50 है। तो 1/50 कितना होगा इसका, 0 से 0, और ये आ जाएगा आपका 12। और ये ब्लैक कितना है आपका, ब्लैक है अब 10। तो कुल मिला के ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 147। अब इसमें से हम घटा देंगे इसको क्योंकि ये 600 में से है, तो बचा कितना भाई, तो ये बच गया आपका 453। अब ये 453 क्या है, आपका बैंगनी रंग से रंगा हुआ भाग है। तो हमारे हिसाब से 453 है, उसके हिसाब से कितना है, तो ये है आपका 12.08। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी बार कट सकता है, इससे हम इसको देखेंगे। यदि मैं देखता हूँ कि देखिए ये इकाई अंक क्या है आपका, 3 है, और 3 में हम किसकी गुणा करें जिससे कि आपका ये बन जाए। तो यहाँ पर करना पड़ेगा हमको भाई, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 12.08, और डिवाइड में आ जाएगा इतना। लेकिन इसने पूछा है कि भाई छड़ की लंबाई कितनी है, तो छड़ की लंबाई कितनी थी, 600 थी, तो 600 से गुणा कर देंगे। इस 2 जीरो से ये पॉइंट ख़त्म, और 3 दूनी कितना हुआ 6, और 3 एकन 3, 3 पंजे 15, 3 एकन 3। अब देख लेंगे इसको कितनी बार कट रहा है, 8 एकन 8, मतलब आइए 8 बार कट जाएगा। तो 8 दूनी कितना हो गया 16, मतलब जो छड़ की लंबाई है वो कितनी है 16 है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सभी के कैसे किया है ये सभी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48। देखिए क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 मकान किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष रहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/3, 2/5 और 1/5। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा 15। तो 3 से 5 बार कट रहा है, 5 से 3 बार, 5 से 3 बार। देखिए यहाँ पर इसमें 5 से 3 बार तो कट रहा है, लेकिन ऊपर 2 भी है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 5 दिया 15। कुल मिला के भाई इसने कितना खर्च कर दिया, 6 और 5 11, 11 और 3 14। तो बचा कितना लिया 1, उसके हिसाब से कितना है 400। उसकी आय कितनी है इसने ये पूछा है, 15 है, तो 15 की वैल्यू 6000। उसकी आय क्या होगी 6000 होगी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49 और 49। क्वेश्चन है आपका, किसी बांस के
0.1 और 8/5 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में है तथा इसकी शेष ऊंचाई 2.75 मीटर ये है आपकी पानी के ऊपर। तो इसने बोला है बांस की लंबाई कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सभी बना के देखें, उसके बाद मैं बताऊंगा आप सभी को कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी बनाकर देखिए इसको क्या कर सकते हैं इसका। तो देखिए इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि पॉइंट इसका मतलब कितना होगा। यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो 1/10 आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 1/10 प्लस 1/5 मतलब मिट्टी और पानी में कितना भाग है अंदर। तो एलसीएम आ गया 40 और 8 पंजे 40, 10 चौक 4 पंजे 20, यानी ये हो गया आपका 25। ठीक है, एक सेकंड रुको। देखिए 10 चौक 40 हो गया और 8 पंजे 25 मतलब ये हो गया आपका 29/40। अब देखिए 29/40 भाग क्या है आपका, ये है आपका मिट्टी और पानी में 40 में से। तो एक बात बताओ यार, शेष ऊपर जो पानी में बचा है वो कितना बचा है। तो इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 11। जो 11 भाग है वो कहाँ पर है, वो पानी के ऊपर है। तो हमारे हिसाब से 11, उसके हिसाब से 2.75। तो एक की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। तो इसने बोला है कि भाई इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई तो इसकी 40 है, तो 40 की वैल्यू निकालेंगे तो पॉइंट से ये ख़त्म हो जाएगा और 25 चौक कितना आ जाएगा 100। क्या आप इसमें देख लेते हैं 100 मीटर है क्या इसमें। तो इसमें तो 100 नहीं दिया है। तो एक सेकंड रुको, यहाँ पर देखो ये क्या आएगा आपका, 2 अंक बाद पॉइंट आएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पर ये मिस्टेक हुआ है। इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, पॉइंट 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। तो 40 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 की वैल्यू आ जाएगी 40 गुणा 40.25 का मतलब होता है 1/4। तो इसको कैलकुलेट किया कितना आ गया 10, मतलब इसकी क्या है 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है ए। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 50। तो आज इसका भाई आखिरी दिन है और इसके बाद इसको अलविदा कह देंगे। क्वेश्चन है आपका, यदि एक भिन्न का अंश 20% और हर 25%, तो भिन्न क्या होती है a/b, और इसमें 20% की वृद्धि तो ये हो गया 120, इसमें 25% वृद्धि तो ये हो गया 125, और ये भिन्न कितनी प्राप्त होगी 3/5। तो देखिए घटा इसको 25 बार और 5 से इसको 24 बार। अब देखिए पचम कितना हो गया 25 और 3 अट्ठे हो गया 24, तो क्रॉस गुणा कर देंगे तो a/b कितना आ जाएगा आपका 5/8। 5/8 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आपका 51। 51 क्या कह रहा है, जब किसी लड़के को किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया। तो 6/7 इसने बताने के लिए कहा लेकिन इसने भाग दे दिया, तो ये पलट जाएगा आपका 7/6 हो जाएगा। क्रॉस गुणा 6 छिक्के 36 और 7 सत्ते 49। तो ये कितना अधिक है भाई, तो ये आपका 13 अधिक है। 13 की वैल्यू क्या है 13/70, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/70। इसने बोला है कि वह भिन्न क्या है, तो वही 7 छिंग 42 मतलब 42 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/70 गुणा 42। तो 14 पंजे 70 और 14 ही थी कितना हो गया 42, मतलब ये आ गया आपका 3/5 3/5। तो भिन्न क्या होगी आपकी 3/5 होगी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन है आपका 52। देखिए ये भी आपका सेम सवाल है। इसने बोला है कि किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 भाग लड़कियां और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 और लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। देखिए लड़के कितने हैं 3/5,
तो लड़कियां कितनी हैं? 2/5। अब लड़कियों का 2/9 भाग अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितनी है ये? 7/9। और भाई लड़कों का कितना होगा फिर? 3/4। कुल पूछा इसने कुल कितना उपस्थित है, तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। अब कितना हो जाएगा? 9/20 प्लस कितना हो गया? 7 दूनी 14/45। तो एलसीएम कितना आ गया आपका? एलसीएम आ गया आपका 180 ले लें तो 20 निम्मा 180 होता है, 9 निम 81 हो गया ये। 45 चौक कितना हो गया? 14 चौक हो गया 56। तो ये आ गया आपका 7 8 5 13 137/180। क्या ये आपका कट रहा है किसी से? तो हम देख लेंगे कि भाई ये तो आपका 9 से ही कट सकता है क्या? तो 9 1 9, 9 से नहीं कट रहा है। एक बार इसे चेक कर लेते हैं दोबारा से। 3 ये आपकी लड़कियां हैं भाई। ये देखिए ये उल्टा हो गया है यहाँ पर, ये आपकी लड़कियां हैं, ये यहाँ से आपका गलत हो गया। देखिए 3/5 इसने लड़कियां बोली हैं, तो लड़कियों की संख्या का यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7/9 आ जाएगा। लड़कों का 3/4 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 हो गया और 3 तिया कितना हो गया? 9। तो ये आ गया 7/15। और ये कितना हो गया? 3/10। तो एलसीएम कितना आ गया? 30। 10 तिया 30 होता है और 7 तिया 21 प्लस 15 दूनी 30 होता है ना, और 7 दूनी हो गया 14। तो 10 तिया 30 और 3 बार तो 3 तिया 9। तो 9 और 4 कितना हो गया? 13। मतलब ये हो गया आपका 23/30। 23/30 देख लेंगे कौन सा ऑप्शन आपका दे रखा है। 23/30 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इसका, ठीक है। हमसे गलती हो गई थी। हमसे क्या गलती हो गई थी कि जो लड़कियां थी वो हमने लड़के मान लिए थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, इसको किस तरह से हम बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 है। तो यहाँ से क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? 4 तिया तो कितना हो गया? 12 हो गया। 12 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 3 गुणा 4 की घात 5 बटे, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 की घात 5 लिख सकते हैं। उसी प्रकार ये गुणा में दिया है, ये है आपका 4 गुणा 6 की पावर 5 और ये हो गया आपका 3 गुणा 2 की पावर 5। अब सिर्फ क्या करना है? इसको कैलकुलेट करना है। 2 दूनी हो गया 4, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। और देखिए इसका मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? ये हो गया आपका, ये आपका बन गया। तो n का मान इसने पूछा, यहाँ पर ये 2n दिया है इसमें, 2n। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सभी को क्या करना है? n में कन्वर्ट करना है, 2 में कन्वर्ट करना है। तो 2 की पावर 2 हो गया ये, तो इसका मतलब हो गया 10। और यहाँ पर 2 की पावर 1 यानी 10, 2 की पावर क्या हो गया? 11। और इनटू में जाएंगे तो 2 की पावर -5 हो जाएगा। इनटू में 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, और गुणा में करेंगे 3 की पावर 5 माइनस का। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इक्वल में 2 की पावर कितना है? n। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर भी आपका 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट। तो ये बचा 2 की पावर 11 इक्वल 2 की पावर n। 2 से 2 कैंसिल, n इक्वल कितना आ गया आपका? 11। तो 11 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये कैंसिल कैसे हुआ है तो इसे देख लेते हैं। 2 की पावर -5 और +5 हो जाएगा, घात ऐड होंगी। तो यहाँ पर 2 की पावर बन गया 0, और 2 की पावर 1 का मतलब कितना हो? 0 का मतलब कितना होता है? 1। इसलिए मैंने यहाँ से अलग हटा दिए हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 7। इसने a b c ऐड किया है तो 7 और 7 हो गया 14, और c से इसने डिवाइड कर दिया तो 7 दूनी हो गया 14। मतलब c की वैल्यू क्या आ गई? आप यहाँ पर 2 आ गई। इस तरह से इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान रखना कि जितने 1 2 3 4 5 6, इस 9 में हम
999 में हम क्या करेंगे, 6 की गुणा कर देंगे। तो 999 गुणा 6, और इसको हम सभी को प्लस कर देंगे। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 और ये 5/7 और ये 6/7। इसको सभी को प्लस किया तो प्लस करेंगे, सभी के बेस इक्वल हैं। तो कितना हो गया ये हो गया आपका 7 या 21। तो 3 सत्ते 7 या 21 हो गया। ये भी 6 नीम 54 और 5 बचा। 6 नीम 54 और 5 हो गया 59। 6 नीम 54, 54 और 5 कितना हो गया 59। प्लस में 3 ऐड किया तो ये कितना आ गया आपका 59 97। 5997। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए। ठीक है, बेस सभी के इक्वल है तो मैंने इसको ऐड कर दिया है। 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21, 21 आ गए इस तरह से। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 56। इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे तो ध्यान देना, हम इसके फैक्टर करेंगे इस तरह से। 4 पंजे 20 और इसके फैक्टर करेंगे 5 6 30। यहाँ से आपको एक चीज़ देखनी है, सिर्फ 2 ही के फैक्टर करनी है। ये हो गया 4 पंजे 20 और ये हो गया 5 6 30। आगे भी देखो 6 सत्ते 42 और इसके कर देंगे हम 11 गुणा 12। तो देखो 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा और 7 से आगे 60 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1/4 और प्लस की सीरीज होगी तो माइनस लिखेंगे 1/12। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 3 एकन 3 और 3 चौक 12। अब यहाँ पर बेस इक्वल हो गए तो ये बच गया आपका 2/12 और 2/12 का मतलब कितना होता है 1/6। तो 1/6 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दे रखा है आपका सी। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। इसको यदि मैं तोड़ूंगा तो कैसे तोड़ूंगा, देखिए। सबसे पहले मैं एक काम करूंगा कि इस 6 को आगे लिख लेंगे। ठीक है, 6 को सबसे पहले आगे लिख लेंगे, या फिर एक काम करेंगे कि 2 तिया कितना हो गया 6, 3 चौक कितना हो गया 12, 4 पंजे हो गया 20। उसी प्रकार ये 8 नीम कितना हो जाएगा 72। तो 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 8 से 8 कट जाएगा। 1/9 को मैंने ऐसे ही रखा और प्लस में 1/2 आ गया। अब ध्यान रखना ये वाला पार्ट था अलग था। अब यहाँ से ये पीछे वाला पार्ट मैंने सॉल्व किया है तो यहाँ पर प्लस की सीरीज तो माइनस आ जाएगी 1/9। इससे ये कैंसिल हो गया तो आंसर कितना बचा आपका 1/2। 1/2 इसका राइट आंसर होगा। ओके, अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं। एक बार मैं इसको आपको एक पार्ट आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। ये 1/6 है और ये 1/12 है। मैं इन 2 पार्ट को इनको सॉल्व करता हूँ। तो मैंने इसके फैक्टर किए 2 तिया 6, फिर इसके किए 3 चौक 12। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3 और इस 1/12 को 1/3 माइनस 1/4। इसका मतलब क्या होता है 1/6। इसका मतलब क्या होता है 1/12। तो बस मैंने इसी तरह से कर दिया है। 3 से 3 काटा, 4 से 4 काटा, इसी तरह से 1/2 बचा यहाँ पर और ये 1/9। ओके, इस तरह से मैंने ये सॉल्व किया है क्वेश्चन। तो उम्मीद है सभी की समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। आगे आपका सरलीकरण का चैप्टर स्टार्ट होगा कल की क्लास में। क्लास आपकी रेगुलर अब 4 बजे चलेगी शाम को, और रात 8 बजे आपकी जीएस की क्लास चलेगी जिसमें बायोलॉजी चल रहा है, और 9 बजे आपका एवरेज का क्लास चलेगा रिवीजन वाला। ठीक है, जो कि एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।